नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस बार पहले से कई ज्यादा सख्त नजर आ रही। त्योहार से पहले ही पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। संभल, मुजफ्फरनगर, बस्ती, मेरठ, कानपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जिलों में पुलिस और प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों में निगरानी रखी जा रही और साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया गया है कि कानून व्यवस्था को ताक पर नहीं रखा जाएगा और इसे बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बकरीद के मौके पर भीड़भाड़ वाले इलाकों, ईदगाहों और बाजारों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है ताकि अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का कहना है त्योहार शांति के साथ मनाया जाए, लेकिन अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश भर में पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार लोगों के बीच भरोसा कायम करने के साथ साथ असामाजिक तत्वों को सीधा संदेश भी दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में इस बार बकरीद पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी और क्या प्रशासन की ये सख्ती किसी भी बड़े हंगामे को रोक पाएगी? क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। बकरीद में यूपी में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रशासन सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि इस साल बकरीद के अवसर पर खुले में कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संभल में बकरीद के त्योहार से पहले और आज बकरीद का दिन है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद संभल का पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनी हुई है। इसके एक दिन पहले भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी 5 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च का निकाला और शहर की सुरक्षा का जायजा लिया था। मंगलवार शाम को भी संभल कोतवाली में कुलदीप सिंह और सीईओ संभल कुलदीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें 3 थानों की पुलिस के अलावा पीएसी और आरपीएफ के जवान भी शामिल थे। ये फ्लैग मार्च शंकर इंटर कॉलेज चौराहे से शुरू होकर अस्पताल चौराहा, बाल विद्या मंदिर स्कूल रोड, एजेंटी तिराहा, स्टेट बैंक चौराहा, आर्य समाज रोड, मैंथा बाजार, लाला छांगामाल कोठी, नखासा चौराहा, मुख्य बाजार और चक्की का पाट और कई जगहों पर संभल शहर के 4 थानों के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा पहले ही लिया गया। इस दौरान संभल इंस्पेक्टर सुधीर पवार, थाना राय सत्ती प्रभारी निशांत कुमार राठी, महिला दारोगा राखी और आशीष तोमर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। त्योहारों में सख्त पुलिस प्रशासन। वहीं मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। लखनऊ से लेकर वाराणसी, कानपुर और नोएडा तक पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की। लखनऊ के पश्चिमी इलाकों में, वाराणसी के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में और कानपुर की सड़कों पर पुलिस के साथ पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और धर्मगुरुओं के साथ संवाद भी किया। त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील भी की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस बल ने मस्जिदों और पार्कों के आसपास कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देता है या खुले में मांस फेंकता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था में खलल डालने के इरादे से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों पर भी पुलिस की खास नजर है।
कानपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस ने साफ कर दिया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। और ये सिर्फ एक या दो जगह की बात नहीं, प्रशासन पहले ही पूरे प्रदेश में अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे नजर। बस्ती में भी ईद उल जुहा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्द के माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मंगलवार शाम यहां भी क्षेत्राधिकारी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील और प्रमुख जगहों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ जोरदार मॉक ड्रिल और पैदल गश्त किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को परखने के साथ साथ आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने और अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मैप पुलिस टीम के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क पर उतरे। फ्लैग मार्च की शुरुआत थाना कोतवाली गेट से हुई। इसके बाद पुलिस बल सदर अस्पताल, दक्षिण दरवाजा, रोडवेज और मालवीय रोड होते हुए शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र गांधीनगर तक गया। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहनों और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस पुलिस कर्मियों के मार्च को देखकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद स्थिति साफ नजर आई। नितेश राणे के बयान पर बवाल। ये तो बात रही सरकार की एक्टिवनेस की, लेकिन आपको बता दें कि एक बयान ने पहले ही मौलाना गैंग को परेशान कर रखा है। नितेश राणे के बयान से मौलानाओं में बेचैनी देखने को मिल रही है। वर्चुअल कुर्बानी वाले बयान पर राजनीति गरमाई हुई है और माहौल को मौलानाओं का भी गुस्सा फूट रहा है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, देखिए रिपोर्ट। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राणे ने मुसलमानों को वर्चुअल कुर्बानी करने और मदरसों के आतंकवाद का केंद्र बताया था। मौलाना रजवी ने कहा कि इस्लाम में वर्चुअल कुर्बानी का कोई फलसफा नहीं और मदरसों का इतिहास देशभक्ति का रहा है। वर्चुअल कुर्बानी के बयानों पर अब मौलाना गैंग परेशान नजर आ रहा है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि जब आप सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं और कहते हैं अल्लाह से कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो वर्चुअल कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? इसको भी इमेजिन कर लीजिए। अब नितेश राणे के इस बयान के बाद माहौल पेचीदा बना हुआ है। मुस्लिम समाज में नाराजगी नजर आ रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी तेज। त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति। बकरीद को लेकर इस बार प्रशासन पहले से ही पूरी तरह सख्ती के मूड में है। आज बकरीद का दिन है और किसी भी बड़े हंगामे या विवाद की आशंका को देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया है। पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। पूरे प्रदेश के 75 जिलों में करीब 4 लाख पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। शहरों से लेकर गांवों तक, बाजारों से लेकर ईदगाहों तक और संवेदनशील इलाकों से लेकर हाईवे तक हर जगह पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा बना रहे और असामाजिक तत्वों में डर कायम रहे, इसीलिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश करने वाले के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। कई जिलों में साइबर टीमें 24 घंटे एक्टिव है ताकि अफवाह फैलाने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार शांति के साथ मनाया जाए, लेकिन अगर किसी ने भी माहौल खराब किया या फिर कोशिश की तो सीधे जेल भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सड़क पर नमाज को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि नमाज सिर्फ तय जगहों पर या शिफ्टों में पढ़ी जाएगी, ईदगाह और मस्जिदों में ही अदा की जाएगी। अगर कोई सड़क या सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हुए मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। उनकी ठुकाई हो सकती है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है और हर गतिविधि पर नजर बनी हुई है। प्रशासन का साफ संदेश है, त्योहार मनाइए लेकिन नियमों के दायरे में रहकर, क्योंकि इस बार यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। योगी मॉडल की यही बड़ी खासियत अब उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र तक साफ दिखाई देने लगी।
जहां प्रशासन और पुलिस हर जगह और किसी भी संवेदनशील मुद्दे या त्योहार के आने से पहले पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। पहले जहां अक्सर हालात बिगड़ने के बाद कार्रवाई होती थी, वहीं अब राज्यों में माहौल खराब होने से पहले ही एहतियाती कदम उठाने की रणनीति अपनाई जा रही है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी, सोशल मीडिया पर नजर और स्थानीय प्रशासन के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा चुकी है। इसका मकसद साफ है कि किसी भी तरह के अफवाह को, तनाव को या विवाद को रोक दिया जाए ताकि दंगे जैसी स्थिति पैदा ही ना हो सके। खासतौर पर त्योहारों के दौरान प्रशासन अब पहले से ज्यादा एक्टिव और तैयार दिखाई देता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।